जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार से जितने भी प्रश्न 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों होम साइंस से रिलेटेड, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार में पहला सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न आया हुआ था परीक्षण सामग्री से। तो भोजन बनाने का उपकरण और परीक्षण सामग्री। तो पहला है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है का प्रयोग जैम और जेली के परीक्षण के लिए किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड सुखाई गई सब्जियां के परीक्षण के लिए। नियासिन का प्रयोग चीज़ यानी कि पनीर के लिए। एसिटिक अम्ल चटनी में पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक होता है जो होता है C4N4। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्वों की संख्या भोजन कितनी होती है? तो 6 होती है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है और प्रत्येक भारतीयों की थाली में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और प्रोटीन हमें जो है हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है और ये इससे हमें जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा इससे भी हमको प्राप्त होता है। और ये भारतीय इसका उपयोग 10 से 15% करते हैं। वसा से हमें 1 ग्राम वसा से हमको 2.1 और कहीं कहीं लिखा रहता है कि 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और विटामिन का कार्य जैसे कि हमने बताया था कि ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कराता है। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कराता है। तो और मिनरल्स खनिज लवण उत्प्रेरक कर्ता के रूप में सहायक होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है खमीरीकरण, अंकुरण एवं फोर्टिफिकेशन के द्वारा भोजन के पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। जैसे कि खमीरीकरण, अंकुरण के दौरान जैसे कि चना को यदि जो है भिगोते हैं और उसे अंकुरित करते हैं तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है आगे, मांस में मायोग्लोबिन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, बैगन में एंथ्रोसायनिन पाया जाता है और शलजम में एंथ्रोजेंथिन पाया जाता है, मक्के में जेंथ्रोफिल पाया जाता है। अगला है घी SFA वसीय एसिड होता है, सरसों में MUFA वसीय एसिड होता है, करडी में सेफ्लावर LA होता है, अलसी में फ्लैक्स ALA होता है। निर्जलित आलूओं और पालक, फूल गोभी और रागी की आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? 18 से 24%। सही सुमेलित करने के लिए ये भी नेट का ये प्रश्न है। जो सक्रिय पदार्थ हैं और आहारीय स्रोत है, जैसे अल्फा लिपोप्रोटीन, ये आलू के आहारीय स्रोत हैं। फ्लेवोनोइड्स लहसुन के हैं, लाइकोपिन टमाटर के हैं, ग्लूटेथियोन एवोकाडो सीलियम समुद्री खाद्य पदार्थ के हैं।
अगला क्वेश्चन, ये भी नेट में ही पूछा गया था, ये मिलान करने के लिए दिया था, हालांकि इसमें मिला करके ही दिया हुआ है। जैसे वाइन तो रेजिबेरेट्रॉल, आलू बुखारे का रस सोडियम बेंजोएट, ग्रीन टी कैटेचिन्स, मायोनीज लेसिथिन, सलामी सोडियम नाइट्रेट। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों उसे क्या कहते हैं? तो फिर संतुलित आहार कहते हैं। फिर नेट का ही प्रश्न है ये भी, पौष्टिक तत्व दिए हुए हैं और अनुमानित करने के तरीके। मोनोसेकेराइड तो मोनोसेकेराइड फैलिंग्स टेस्ट, कीटोज शुगर सेलिवेनापस टेस्ट, अमीनो एसिड निनहाइड्रिन टेस्ट, प्रोटीन माइक्रोजल्डाल तरीके द्वारा, एस्कर्बिक एसिड ड्राइक्लोरोफिनाल इंडोफिनोल टाइट्रेशन के द्वारा। ये सारे प्रश्न हमारे रहे संतुलित आहार से। इतने प्रश्न 2004 से लेकर के 2019 तक पूछे गए थे। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा उपापचयन। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है तो अधिक होता है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिले होते हैं। इनकी रासायनिक रचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की अपेक्षा दुगनी होती है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायक होता है। ग्लूकोज शर्करा तंत्रिका तंत्र का पोषण करता है, या शरीर के ताप को स्थिर रखता है, या भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की माप की इकाई है तो केल्विन है। ऊर्जा मापक इकाई क्या है? केल्विन है। अगला है, गतिशील संतुलन से तात्पर्य होता है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है किसको होगी? तो जो पत्थर तोड़ता है उस व्यक्ति को होता है। जो आराम से बैठा रहता है उसे थोड़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी। 1 कैलोरी जूल के बराबर होता है तो 4.184। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI कितनी होती है? तो 18 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। सही सुमेलित करने के लिए आया था कैलोरी तो मानवीय ऊर्जा। केल्विन कलर टेम्परेचर, टेलीमेट्री आर्गोनॉमिक्स, सोलेनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी क्या हैं? मापक यंत्र। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? आधारभूत उपापचय के रूप में हो जाती है विरामावस्था में। उसके बाद फिर मिलान करने के लिए दिया है साधारण, ये तो RDA है, जो कि RDA को जो है नया RDA 2020 का आ गया है उसके अनुसार पढ़ना है, तो ये अगर पढ़ा जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसको बाद में RDA में आपको बता दूंगी। भारी ऊर्जा वाला कार्य है तो बिस्तर बनाना भारी ऊर्जा वाला कार्य होता है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह व्यक्ति उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है
जो कहलाती है बाम्ब कैलोरी मीटर। बेनेडिक्ट राथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। BMR को नापने का। कैलोरी इकाई गर्माहट की लिए होती। ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ऊर्जा होता है। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते तो पुष्टिकर पदार्थ। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है 1:4 × BMR से। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं 40° ताप पर। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उनमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य ऊष्मा नियंत्रण। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारीय आवश्यकता कितनी होती है, ये भी RDA के अनुसार नया पढ़ा जाएगा। और ये भी RDA के अनुसार नया ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर के तापक्रम में 1° फ़ारेनहाइट ऊर्जा होने में ऊर्जा ह्रास होती है तो 7%। ये क्वेश्चन नेट में पूछे हुए हैं, बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न। फिर भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार अगला टॉपिक है हमारा। तो भोजन संक्रमण, अब इस टॉपिक को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए और इस 10,000 क्वेश्चन में सम्मिलित होने के लिए।